सर एक और सवाल है और ये सवाल जुड़ जाता है कि जिस तरह से महिला पहलवानों ने विरोध किया बृजभूषण का, जिस तरह के उन पर आरोप लगाए गए, इस पर बृजभूषण खुलकर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कहा ये पहले यहाँ पर पढ़ के बता देते हैं और उसके बाद सवाल लेते हैं। बृजभूषण ने ये कहा कि जो हुड्डा परिवार है और सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील हैं, ये सामने बैठकर पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे थे, फिर बच्चे तैयार किए जा रहे थे कि कौन आगे आएगा, कौन आरोप लगाएगा। तो ये तीन बड़े चेहरे, जिसमें से साक्षी की बात करें या विनेश की बात करें या फिर बजरंग की बात करें, ये तीन बड़े चेहरे सामने आए। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि महादेव रेसलिंग अकेडमी का जिक्र करते हुए वो ये कहते हैं कि ये एक परिवार, एक अखाड़ा है, ये अकेडमी हुड्डा का है और किसी को डिप्टी एसपी बनाने का ऑफर दिया गया था तो किसी को डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनाने का ऑफर दिया गया था और इसी वजह से ये लोग आगे आए। उनका ये कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए गए वो बेबुनियादी थे, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि उन्हें फंसाया जा सके। वो ये भी कहते हैं कि वो इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे थे ताकि चुनाव में बृजभूषण ना आ पाए। लेकिन अब जिस तरह से बरी हुए हैं बृजभूषण, अब खुलकर ये कहते हैं और ये कहते हैं कि इसमें 24 लोग शामिल हैं, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आप निकल कर जब से इस पूरे मामले से वो बाहर आए हैं उसके बाद में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि उनको फंसाने का प्रयास किया गया था। कुछ चुनिंदा लोग ऐसे थे जो उनकी राजनीति से खुश नहीं थे या उनको स्टॉप करने का उनका प्लान था और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर उनको घेर कर फंसा कर उनकी राजनीति पे, उनके करियर पे, उनका जो रसूख रहा है उस पे अंकुश लगाना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने पूरा मामला सुना, उसके बाद जिस तरह बरी उनको किया गया और उसके बाद से वो तमाम लोग एक्सपोज होते हुए दिखाई पड़े। कई सारे लोगों का जिक्र इसमें करते हैं, लेकिन तीन जो बड़े चेहरे महिला पहलवान के रूप में, दो बड़े चेहरे साक्षी मलिक का जिक्र होता है, विनेश का जिक्र होता है, इसके अलावा बजरंग पुनिया का जिक्र होता है, जो बढ़ चढ़कर इस पूरे प्रोटेस्ट में जो है हिस्सा लेते हुए दिखाई पड़े थे और तमाम तरह से मोर्चा खोला गया था। लेकिन अब जब पूरा का पूरा मामला कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भाई फिलहाल हमें कोई दोष नजर नहीं आता, जो सबूत दिए गए वो दोष साबित नहीं कर पाए, इसलिए उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। हालांकि पहलवानों की तरफ से भी कहा गया कि भाई हम हाईकोर्ट जाएंगे, लड़ाई को लंबा लड़ेंगे, लेकिन पहली लड़ाई जो है वो बृजभूषण के पक्ष में गई है और उसके बाद में लगातार वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि सिर्फ महिला पहलवान ही नहीं या ये लोग ही नहीं बल्कि इनके अलावा पुलिस जो कहते हैं कई लोगों को पुलिस बनाने का ऑफर दिया गया, कई लोगों को कुछ और ऑफर दिया गया, यानी एक तरह के लालच देकर उनके खिलाफ पूरा माहौल बनाया गया। अब तमाम तरह की बयानबाजी बृजभूषण करते हुए दिखाई पड़ते, लेकिन देखिए कोर्ट का फैसला है, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं बनता। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि बृजभूषण शरण सिंह जब से इस पूरे मामले से बाहर आए हैं उसके बाद में लगातार अपने विरोधियों पर जो निशाना साधते हुए दिखाई पड़ते हैं और ये भी चेताते हैं कि जिन लोगों ने ये षड्यंत्र किया है उनके नाम तो चाहूं मैं अभी एक्सपोज कर सकता हूं, क्योंकि ये 23-24 नाम ऐसे हैं जिन्होंने उनके खिलाफ एक माहौल बनाया और उनको लालच देकर इस पूरे मामले में लाया गया ताकि बृजभूषण शरण सिंह की इमेज खराब जो है की जा सके। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। अब यहाँ से क्या वाकई में कोई बड़ा कह सकते हैं कि बयान उनको लेकर भी अब महिला पहलवानों की तरफ से निकल कर सामने आता है? क्या उनके खिलाफ कोई बड़ी जो है जो कार्रवाई है हाईकोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो भी होती हुई दिखाई पड़ सकती है? तो अभी तमाम तरह की बातें हैं जो चलती हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल क्या कुछ होता है, क्या कुछ इस मामले में निकल कर सामने आता है, आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि बृजभूषण का आत्मविश्वास अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, उनके द्वारा ही कहा गया है कि अभी ये फैसला निचली अदालत से आया है, दिल्ली राउज रेवेन्यू कोर्ट से आया है, अभी तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। महिला पहलवान चाहे तो वो कोई भी कदम उठा सकती हैं। अब खुद बृजभूषण कह रहे हैं कि लंबा सफर है और लंबा प्रोसेस है, ये अभी शुरुआत में ही देखा गया कि दिल्ली